अभी हमें 3 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें मीन। वैसे हम मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और मोड पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, है ना। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो मीन पढ़ना है आज हमने। इसमें मीन में हम 3 मेथड पढ़ेंगे। एक है डायरेक्ट मेथड, एक को कहते हैं हम शॉर्टकट मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड पढ़ेंगे। ये शायद तुम्हें स्कूल में ना पढ़ाएं क्योंकि एनसीईआरटी में से काट दिया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और करना चाहिए इसे अच्छे से। ठीक है, ये मैं सोच रहा कि नहीं करूँगा, मैं करवाऊँगा यहाँ पर टेस्ट में दूंगा नाम से, स्टेप डिवीजन मेथड से करो क्वेश्चन। जो पहला टेस्ट होगा उसमें सारे क्वेश्चन स्टेप डिवीजन के दूंगा। ठीक है, तो कर लेना उसको ढंग से। डायरेक्ट मेथड में अब मीन होता क्या, व्हाट डू मीन बाय मीन? एवरेज। ठीक है, एवरेज को हम मीन बोलते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स ऊपर बार लगा के। तो आपने पढ़ा हुआ है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज कॉल्ड मीन। ठीक है, जितने भी तुम्हें ऑब्जर्वेशन, मान लो तुमसे क्वेश्चन दिया कि भाई तुम्हारी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, तो आउट ऑफ 50 आपके बच्चों के नंबर आए मान लो 39, 29, 31। ठीक है, 50 में से 50, 48, ठीक है, 22 और कुछ भी लगा लो। तुम्हारी क्लास लगाऊँ तो 10, 18, ठीक है, और 46, 44। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और मान लो 40। तो 10 बच्चे हैं आपकी क्लास के अंदर। आउट ऑफ 50 दे सिक्योर्ड दिस मच ऑफ मार्क्स, है ना। सबका अलग अलग मार्क्स है। तो अब इनका मीन बताना है, मतलब एवरेज मार्क्स बच्चों ने कितने लिए, है ना। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 60, ये हो गया 50, फिर ये हो गया आपका फिर 70, है ना। फिर ये हो गया जी आपका 70 हो गया ना। ये हो गया 10, 28 कर लो इसको, 28 और ये कितना हो गया 100 और 140। इसको 42 कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा ना। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 70 हो जाएगा। तो कितना हो गया 110, 180, 280 और 70, 200। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका सम डिवाइडेड बाई 10। कितना आ गया, मतलब ऑन एन एवरेज स्टूडेंट गॉट 35% मार्क्स। अब एवरेज का मतलब ये नहीं होता किसने कितने लिए, एवरेज मतलब पूरी क्लास का एक एवरेज बता दिया उन्होंने कि इतने मार्क्स आए होंगे। अब उसमें ज़्यादा भी आते हैं, उसमें कम वाले भी हैं। अब इसमें देखो 50 में से 10 वाले भी हैं और 50 में से 50 वाले भी हैं। ठीक है, तो ये एवरेज कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एवरेज। अब जैसे एवरेज स्पीड तुम देखते हो, अगर हम कहीं दूर ट्रिप पे जाते हैं तो आपकी कार कभी तो 60 की स्पीड पे चलती होती है, कभी 40 की भी हो जाती है, कभी 100 भी हो जाती है ना। जहाँ भीड़ आ जाती है वहाँ स्पीड कम हो जाती है, पर ऑन एन एवरेज सब स्पीड्स को जोड़कर आपका जो उसका कार का मीटर है वो आपको एक एवरेज स्पीड बता देता है कि इस स्पीड से आप चले। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं आजकल जो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से आपने गाड़ी चलाई, तो एवरेज स्पीड दे देते हैं हम आपको। ठीक, कभी तेज कभी ज़्यादा ऐसे करते हैं। तो एवरेज समझ में आ गया सबको। अब इसमें ये तो था सीधा सीधा, बस ये ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी है, एक्स दे रखे थे, आपको वैल्यूज दे रखी है एक्स की, और आपसे कहा भी मीन निकाल दो। ये तो छोटी क्लास में पढ़ते थे।
अब क्या है, आपको x दे रखा होगा, मतलब वैल्यूज दे रखे होंगे, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पर अगर मान लो सपोज होता है या 50 एक ही, ये तो सारे एक ही बार लिया ना मैंने, रिपीट करें, मान लो यहाँ 50 और होता है, एक 42 भी होता, एक 22 भी होता है ना। इस तरीके से 22 दो बार हो जाता, 50 दो बार हो जाता, 42 दो बार हो जाता। तो जो हो रहा है ये नहीं है कि सबको खोल खोल के मैं सबको ऐड करूँगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रेपिटेशंस, कितनी बार रिपीट हुई है कोई चीज़, समझ में आ गई। तो अब मान लो सपोज 40 जो है 50 जो है आपको दो बार आया, तो मैं इसको क्या, अगर मान लो ये 5 बार आता तो क्या मैं 50 + 50 100 फिर 50 150 फिर 200 फिर 250 थोड़ी करता, मैं क्या करता 5 × 50, 5 टाइम्स आया 50, दैट मीन्स 250 हो गया। समझ में आई बात। तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये है कोई वैल्यू x। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, एक कॉलम बनाएंगे f × x का। तो मीन जो डायरेक्ट मेथड होता है वो होता है समेशन, ये साइन किस चीज का, समेशन, सुनना मेरी बात, fx अपॉन समेशन f। अब i की वैल्यू 1 से लेकर n, fi xi, और ये i की वैल्यू 1 से लेकर n। अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब समझना पहले, ये कह रहा हूँ मैं, इसका मतलब समझा रहा हूँ तो सबका मतलब समझ में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब है आप i की वैल्यू यहाँ पहले 1 डालो, f1, फिर उसको सम करो, फिर i की वैल्यू 2 डालो, फिर सम करो, फिर i की वैल्यू 3 डालो, फिर सम करो, और फिर जहाँ तक लास्ट वैल्यू दी है, अब यहाँ तो n दे रखा है, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं n देंगे, वो कहेंगे कि 5 तक वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करोगे, f4 f5। तो इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 5। मतलब पहली फ्रीक्वेंसी ये है, इससे नीचे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 3 4 1 2 3, है ना, ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, ये 1 जो है वो 2 बार आ रहा है इसमें, 2 जो है वो 3 बार आ रहा है इसमें, 3 जो है वो 4 बार आ रहा है इसमें, 4 1 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है। ठीक है, हमने टेबल बना लिया है यहाँ पर। ये मेरी पहली फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, दिस इज 6th फ्रीक्वेंसी। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, समेशन f लिखता हूँ, और हर बार ये i और n लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप खाली समेशन में डाल दोगे तो भी चलेगा, ओके, कोई काटता नहीं नंबर उसको। तो सबको जोड़ना है तुमने। समेशन f का मतलब क्या है, आपको 6 और 4 10 और 5 15 हो गए, तो ये समेशन f हो गया जिससे हम डिवाइड करेंगे इसको। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस सबको भी जोड़ देना है, क्योंकि यहाँ भी समेशन fx, मतलब ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5 है, x6 है ना। तो आपने यहाँ क्या निकाला, f1 x1, ये क्या है f1 x1, फिर निकाला f2 x2, फिर निकाला f3 x3, फिर निकाला f4 x4, फिर निकाला f5 x5, और फिर निकाला f6 x6। ये चीज़ों का ध्यान रखा करो, ये रटने की चीज़ें नहीं होती है। फिर बोल रहा हूँ मैथ में 11th क्लास में बच्चों को करा रहा हूँ, वहाँ लोगों को यही नहीं पता था कि समेशन का साइन में उसका मतलब क्या होता है। इसको समझा करो जो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। समेशन मतलब ऐड करना इस तरीके से। अब इन सबको जब मैं ऐड करूँगा, कितना आया, 52 आया, ठीक है। इसका मतलब ये है समेशन fx है, ये मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 up till 5 या 6 जितने भी रखे हैं, इन सबको जोड़ दिया तुमने। अब तुम्हें मीन निकालना, फॉर्मूला ये रहा मेरे पास डायरेक्ट मेथड का, तो क्या करूँगा मैं, 52 डिवाइडेड बाई 50, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा दैट विल बी योर, दोनों आगे बात। तो डायरेक्ट मेथड ये है। अब ये डायरेक्ट मेथड कहाँ लगाना है, अब ये मेथड तीनों जो है ना, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मीन का क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है। पहली बात, ये दो अगले मेथड जो मैं सिखा रहा हूँ, ये दो मेथड केवल इसलिए हैं कि आपके क्वेश्चन को कैलकुलेशन पार्ट को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन पार्ट को छोटा करने के लिए। अब मान लो यहाँ तो अभी तुम्हें 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, अब सपोज यहाँ भी थाउजेंड्स में वैल्यू हो और यहाँ पर भी हंड्रेड्स में वैल्यूज हो,
तो आप कैलकुलेशन करते मल्टीप्लाई करना आपस में कितना बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ, मान लो सपोज एक्स ये रखा है 1561, 1671, 1879 ऐसे दे दिया इसने, मान लो 3 ही दे रहे, यहाँ दे दिया उसने 103, ठीक है 115, 117। अब तो 3 में ही तुम इनको मल्टीप्लाई करते करते धाराशायी हो जाओगे, ठीक है। इनको कैलकुलेशन करना बहुत टफ होता है ना आपस में, तो यहाँ पर ये मेथड नहीं लगाना है। जहाँ एक्स और एफ की वैल्यू इतनी बड़ी हो कि आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो आपको वहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है। वहाँ पर फिर मैं बताऊँगा कि कहाँ पे आपको शॉर्टकट लगाना है, कहाँ आपको स्टेप डेविएशन लगाना है, उसके हिसाब से ही आपको कैलकुलेशन करनी है। तुम्हारी कैलकुलेशन में यहाँ पर टेबल में जरूर एक दो कॉलम ज़्यादा होंगे, लेकिन वो भी बहुत आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हें कुछ करने की सोचने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। लेकिन जब कैलकुलेट करने बैठोगे उनको तो छोटा हो जाएगा, इसके मुकाबले तो बहुत छोटा हो जाएगा। कैलकुलेशन तो सब जगह ही होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी उससे काफ़ी कम हो जाएगी, थोड़ी नहीं काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना जो है, जहाँ पे मैं बताऊँगा किस तरीके से करना है। तो एक तो ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दोबारा से, अभी उतारना कुछ नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड हो गया समेशन एफ आई एक्स आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और समेशन एफ आई आई की वैल्यू 1 से लेकर n। आई की वैल्यू वाला ये जो लिखना हर बार थोड़ी होता है, बेटा लॉजिकली तो यही होना चाहिए, पर अगर तुम नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स नहीं काटते इसके, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसका मतलब क्या, कुछ है ही नहीं इसमें बताने के लिए कि क्या है। तो आई यहाँ नहीं लगाएगा और आई यहाँ नहीं लगाएगा तो तुझे पता ही नहीं चलेगा कि ये निकाला क्या है तुमने एफ, है ना। और एग्जाम में नहीं लिखते हो तो टीचर भी मार्क्स नहीं काटती, बोर्ड वाले भी नहीं काटते। उन्हें भी पता है कि इसका मतलब बच्चे को पता तो है, लिखा नहीं है, तो बच्चे यूज़ नहीं करते। लिख दोगे तो बहुत अच्छी खुशी की बात। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, ये इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड का मतलब एज्यूम करना है, हमने एक नंबर को हमने ये एज्यूम कर लेना है कि ये मेरा मीन है। अभी लिखो मत कुछ भी, सिर्फ सुनो मेरी बात, सारे क्वेश्चन मैं अपने आप करा दूंगा जब कराऊंगा। फिर फॉर्मूला बनता है इसमें समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, आई की वैल्यू 1 से लेकर n। अब ये d क्या है? डी आई है एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज डी आई? एक्स आई माइनस ए। अब तुम्हें क्या क्या गिवन होता है भाई? ये एक्स गिवन होता है, एफ गिवन होता है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से तुम वो करना है। अभी कुछ नहीं करना, आप लिखना कुछ नहीं, आपको केवल यहाँ ध्यान देना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ये लिखने की जो आदत तुम्हारी खराब हो चुकी है ना, उसी की वजह से तुम समझते नहीं हो और लिख के रटने की कोशिश करते हो, इसीलिए मार्क्स नहीं आते हैं, समझ में नहीं आता मेरे, ठीक है। एफ दे दिया 7, 14, 19, 25, 20, 10, 5, ठीक है। अब या तो तुम्हें फिर भी 0 0 है साथ में कुछ, पर अगर मान लो आप 0 की जगह कोई और वैल्यू डाली होती तो ये भी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, इसको भी कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगी। एक तरीका तो डायरेक्ट मेथड वाला बता ही दिया मैंने, एक एफ निकालो, यहाँ एक कॉलम बनाओ, उसको ऐड कर दो, सम कर दो फ्रीक्वेंसी का, उसको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो। तो ये तो एक मेथड है ही है, डायरेक्ट मेथड, वो सारे क्वेश्चन उससे हो जाते हैं, कोई मनाही नहीं है करने की भी। जिसके पास खाली समय हो, करने को कुछ ना आता हो, तो आप डायरेक्ट मेथड से प्रूव करना, कोई मनाही, ठीक है। जिसके पास समय की कमी हो और क्वेश्चन पेपर आता हो और लगता है कि भाई छूट जाएगा मेरा पेपर, तुम मत करो, ठीक है। पर सीखना है सब कुछ। अब ये डी क्या होता है? इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब है जो ये नंबर है ना, ये सारे, अब जो एवरेज आएगा वो हमेशा जितने नंबर्स होते हैं, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, उसके बीच का ही कोई नंबर आता है। मेरी बात ध्यान से समझना। जो तुम्हें x दे रखे होते हैं बहुत सारे, तो x मैंने यहाँ पर 50 वाले जो वैल्यू दी थी, 50 भी थी, 44 भी थी, 28 भी थी, 10 भी थी,
तो हमने एवरेज कितना निकाला था 32, चलो 35 है ना। तो 35 10 और 50 के बीच में आया था ना, तो मीन हमेशा इसके बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। 800 से 1000 के बीच का ही नंबर कोई ना कोई मीन होगा, और ज़रूरी नहीं है कि मीन आपका परफेक्ट नंबर हो, नेचुरल नंबर हो। इट कैन बी इन डेसिमल्स ऑल्सो, है ना, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन ना हो। तो आप क्या करें, इसमें से कोई भी नंबर बीच वाला ले लो तो बहुत ही अच्छा होता है। एज्यूम कर लो कि भाई मेरा मीन, सपोज मैंने कर लिया, दिस इज माई एज्यूम मीन। बीच का नंबर है ना, 3 ऊपर है 3 नीचे, बीच का। इससे भी कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाती है करना। अगर तुम 800 मानोगे तो भी सही हो जाएगा, 1000 मानोगे तो भी सही हो जाएगा, और 9 जो नंबर इसमें नहीं है वो मानोगे, इसके बीच का होना चाहिए बस, तो भी सही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कहीं 810 दिख रहा है, 810 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आप उसे मान लो तो भी सही हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशंस यहाँ पर गड़बड़ा जाएगी सारी, फिर इस मेथड को लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। अभी 2 मिनट रुक जा, करवा दूँ उसके बाद, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आप इसके बीच का कोई भी नंबर जो सेंटर में हो वो बेस्ट है, उसको मानोगे एज्यूम मीन, तो सबसे अच्छा है। अब क्या करना है आपने, इसका मतलब है x माइनस 900, डी कितना है हमारा, सॉरी हमारा वो क्या है, एज्यूम मीन a इज x माइनस 900, x क्या है मेरा ये, तो पहला जो आएगा d1 मेरा वो क्या आएगा, 800 माइनस 900 माइनस 100, 820 माइनस दिस, फिर माइनस 40, फिर 0, फिर 20, फिर 80, फिर 100, है ना। अब आप एक कॉलम बनाएंगे एफ डी का, क्योंकि यहाँ समेशन एफ डी है कि नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 700 कितना हो गए, 1 कितना हो गए, 112, ठीक है, 112 मतलब 1200, 1120, और ये कितना हो गया माइनस 760, और ये हो गया 0, और ये कितना हो गया 400, और ये कितना हो गया 800, और ये कितना हो गया 500। तो पॉजिटिव वाले सब ऐड करो, तो कितने बचे 1700, और ये कितने बचे, कितने हुए, मतलब कितने हुए 1800, 1800 और 700 कितने हुए 2580, ठीक है। तो 2580 और 1700, ये माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, तो 0 8 15 में 8, तो माइनस 880। अब तुम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर एक लंबा सा में क्या जाता है तुम्हारे पास, वैल्यू आ जाती है ना। और इसमें जब तुम ऐसा लगाते हो तो इसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव आती है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आती है, और एक वैल्यू आपकी 0 भी आ जाती है, तो कैलकुलेशन को और छोटा कर देती है ना। अब आपके पास ये 880 आ गया, लेकिन माइनस का है, ये बड़ा था ना नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव। अब आप इसमें डालो, ए हमने क्या एज्यूम करा 900, ए की जगह एफ आई डी आई की जगह माइनस 880, और समेशन एफ कितना था भाई, बताओ जरा कितना हो गया, मैं देखता हूँ इसमें कितना ऐड करो जरा, 100 पक्का 100 ही, तो ये 100 हो गया। अब डाल दो इसको 100, मीन यही निकालना है ना। फॉर्मूला जरूर लिखना है जब भी क्वेश्चन करना है, जो फॉर्मूला आपने लगाया है वो फॉर्मूला आपका क्वेश्चन में नहीं होगा तो आपका एक नंबर गया। विदाउट फॉर्मूला कभी भी आपका क्वेश्चन नंबर पूरे नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। ये इससे कट गया, और 900 और इसको डेसिमल लगाओगे तो 8.8, जो कितना हो गया 891.2। अब तुम देखो ये दोनों 800 और 1000 के बीच में आया ना, 890। इस तरीके से आपको मीन निकालना है। किससे निकालना है, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड। नींद आ रही है, क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे क्यों तुम्हारा सा बैठा है, मैं तेरे को टेस्ट करता हूँ। 11 नंबर आए 20 में से, फिजिक्स का है, ठीक है जी, समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गया ना सबको। तो स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, नहीं सॉरी शॉर्टकट में एज्यूम मीन मेथड, ये शॉर्टकट का अलग वो सेम स्टेप, ये सी कोई शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड हो या
और ये भी बताऊंगा अभी स्टेप डेविएशन मेथड कहाँ लगाना है, कहाँ हमें शॉर्टकट है ना। ये फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, आई की वैल्यू 1 से लेकर n, आई की वैल्यू 1 से लेकर n, ठीक है। जिसमें u क्या है, व्हाट इज u, u आई है हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। अब इसमें h क्या है, अब पहले वाले में x माइनस ए था, इसमें x माइनस ए अपॉन एच है। h क्या है, या तो क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल समझते हो सब, पिछली क्लास में करा होगा तुमने 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 ऐसे था ना। तो इसका क्लास इंटर डिफरेंस कितना था, 5 to 10, 10 to, ये इस तरीके से क्लास दे रखी होती है। तुमसे हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर x दे रखा हो उसमें, कई बार वो क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं कि 5 साल से 10 साल के बच्चे कितने हैं हमारे पास, 10 साल से 15 वाले बच्चे कितने हैं, 15 से 20 साल वाले कितने बच्चे हैं, ऐसे ग्रुप बना देते हैं, है ना। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, CI, और इसको हम बोलते हैं क्लास डिफरेंस, ठीक है। जो h से डिनोट करा है उसको हम बोलते हैं क्लास डिफरेंस। इसमें 5 से 10 के बीच में 5 का अंतर है, तो ये h कितना होगा इसके हिसाब से 5 होगा। समझ में आ गई बात। u तुम्हें बता ही दिया मैंने, x माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन डिवाइडेड बाई h, ये आपका u आ गया। अब किस तरीके से इसको करना, कहाँ करना है, इस बात को समझना है। अब मान लो सपोज आपको ऐसे दिया उसने 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, है ना। ये तो हो गया क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी आपको दे दी उसने 15, 18, 21, 29 और 7, ठीक है। अभी केवल आप फॉर्मूले पे ध्यान देना, फॉर्मूला उतारना है केवल आपने, और कोई क्वेश्चन नहीं उतारना। फिर मैं जब कराऊंगा फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसे इस पे ध्यान दें, ठीक है। फॉर्मूला आपका मैंने लिखा हुआ है, हटा रहा हूँ फॉर्मूला, फिर लिख दूँगा। अब देखो इस फॉर्मूले में, फॉर्मूले को देख के आपको काम करना है। मैं आई नहीं लिख रहा हूँ, खाली ऐसे ही लिखा हूँ विदाउट आई, है ना। फॉर्मूला ये है, अरियन इधर ध्यान दे बेटा, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए तेरा, फिर तू रोएगा। अब तुम्हारे पास f तो है, u निकालने के लिए मैंने बोला u होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब ना तो a किससे एज्यूम करते हैं, x से, a किससे एज्यूम करते हैं, x से, नीचे रखते सब x से एज्यूम करते हैं भाई, x तो है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस में x क्या होती है, मिड वैल्यू, इसको मैंने लिखी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब होता है, ये कहलाती है इसकी लोअर लिमिट, ये कहलाती है इसकी अपर लिमिट, दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2, मिड वैल्यू। तो ये 10 आ गई, फिर इनको ऐड करो 30। अब जितना डिफरेंस है ना उतने उतने पे ही आती जाएगी। 20 का डिफरेंस है ना, तो 10 आई, 10 के बाद 30 आई, फिर 50 आई, फिर 70 आई, फिर 90। इस तरीके से आप मिड वैल्यूज निकाल सकते हो। समझ में आ गई। तो उस मिड वैल्यू को हम x लेते हैं, ठीक। दिस इज नाउ माय x। अब इसमें से कोई नंबर एज्यूम करना है आपने, तो हमने मान लो सेंटर वाला कर लिया एज्यूम, a लिख दिया हमने। अब यहाँ क्या लिखा मैंने, 50, और यहाँ क्या लिखा मैंने, 20, लिख दिया। h क्या है हमारा, 20। समझ में आ रही है बात। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देखना, वैसे मैं करके भी दिखाता हूँ। 10 माइनस 50 कितना होता है, माइनस 40, तो -2 आना चाहिए, ये -1, ये 0, ये 1, ये 2 आना चाहिए, ठीक। देख लो करके, देखो 30 माइनस 50 कितना होगा, -20, -1 आएगा, ये तो 0 ही हो गया। और 70 माइनस 50। अब इसमें अच्छी बात ये है कि ये सारे बराबर डिफरेंस में है नंबर्स, 10-20 के डिफरेंस पे आ रहे हैं ना नंबर्स। ये x कैसे हैं, 20-20 के डिफरेंस पे आ रहे हैं। तो आपको u निकालना है,
तो u में एफ यू निकालना है। अब इसमें आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर दूरी पर आपने दिए, क्योंकि स्टेप डिवीजन मेथड वहीं लगाना है, या तो क्लास इंटरवल गिवन होगा या x ऐसे गिवन होंगे जिनमें डिफरेंस बराबर होगा। दो नंबर लगातार, जैसे 10 के बाद 30 आ गया, 30 के बाद 50 आ गया, 50 के बाद 70 आ गया, तो इनमें सब में 20-20 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो जहाँ पर ऐसा हो या क्लास इंटरवल गिवन हो, वहाँ आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। क्लास इंटरवल गिवन में x तो गिवन होगा, x बराबर दूरी पर है तो आपको स्टेप डेविएशन लगाना है। अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है और तो आपको x निकालना ही पड़ेगा, वो मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो भी आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना है। इसका फायदा क्या है, आपको जैसे एज्यूम करोगे उसके सामने वाला हमेशा 0 होता है, हमेशा, क्योंकि 50 माइनस 50 होगा। उसके बाद नंबर लाइन जैसे चलती है ना हमारी, 0 के बाद इधर -1 -2 -3 ऐसी चलती है नंबर लाइन, 1 2 3 ऐसी चलती है। तो नीचे वो सारे 1 2 3 4 5 जितने भी हो, और ऊपर -1 -2 -3 -2 जैसे नंबर लाइन चलती है, ऐसे लिखते चले जाओ। 0 लिखो सेंटर वाले को, ठीक है, इस वाले को 0 लिखो, ठीक है। तो ये f आ गया, ये u आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, -30 -18 0 29 30। अब ये कितना हो गया देखो, 63 ये, और ये 48, तो कितना हुआ 15 प्लस का 15, तो ये क्या आ गया, एफ यू आ गया। और एफ कितना आ रहा है इधर देख लेना, ये हो गया 50 और 50 और ये हो गया 35 85 100, समेशन एफ इज अगेन 100। अब आपके पास फॉर्मूला ये रहा, कहाँ गया ये वाला, ये रहा है ना। आपने एज्यूम करा था 50, एफ यू कितना आया 15, समेशन एफ कितना है 100 और एच कितना है 20, दिस इज एच। इससे काटा 5 5 3 से 15, आंसर इज 53। तो मीन हमारा क्या आ गया 53। अब कैलकुलेशन पार्ट देखो, तुम क्या कैलकुलेशन करा दो, 5 मिनट नहीं लगेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब अगर इसको तुम्हें डायरेक्ट मेथड से करना होगा तो x को निकाल लिया, फिर ये f से मल्टीप्लाई करते हैं, fx बनाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद उनको ऐड कर, बस। तो वही तो बता रहा हूँ कि कहाँ नहीं करना है, तू करेगा ना ऐसे ही तो 0 दूंगा तेरे ध्यान में। हाँ, जो कहूँगा जो तरीका बताया है वैसे ही चलना है तुम्हें। नहीं, हर क्वेश्चन तो तू नहीं कर सकता इससे। तो मैं x और f ऐसे दे दूँ तेरे को जिसमें डिफरेंस बराबर ना हो, फिर कैसे करेगा इससे, ठीक है। ये केवल स्टेप डायरेक्ट मेथड आपको सिर्फ वहाँ लगाना है जहाँ x और f की वैल्यूज बहुत छोटी आए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनका मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में आए, वो भी ऐसा डिजिट में, 3 डिजिट में भी, ये नहीं कि तुम्हें 999 में आ रहा हो, बस पहले 100-200 तक की रेंज में रहे, तो आपको डायरेक्ट मेथड लगाना आसान रहेगा। नहीं तो आप या तो शॉर्टकट मेथड लगाइए या स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन की भी रिस्ट्रिक्शन है, स्टेप डिवीजन कहाँ लगाया जाता है, फिर बता रहा हूँ दोबारा से, या तो क्लास इंटरवल गिवन होती है, या अगर x गिवन है तो उनमें बराबर डिफरेंस होता है, तो वहाँ आप स्टेप डिवीजन मेथड आराम से लगा सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात। तो तीनों मेथड आप लिख लो, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसको क्वेश्चन करेंगे, एक फॉर्मूले उतार लो इसके। मतलब x की क्वेश्चन ये है, x और f दे रखा है आपको, और मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, ये भी गिवन नहीं, मीन गिवन है 7.5, ये कुछ भी गिवन नहीं बाकी, ठीक है। आपसे p निकालने के लिए बोल रहा है, यू टू फाइंड p। तो जैसे नॉर्मली करते हैं आप डायरेक्ट मेथड से, वैसे ही करेंगे। 6 3 से 18, ये हो गया 40, ये हो गया 105, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9p, फिर 88 और 50, इसको ऐड करो, बस इसको छोड़ देना, इसको प्लस अलग से लिखना। तो ये कितना हो गया 140 और 180 और ये कितना हो गया 140 180 और 123, है ना। तो 303 प्लस 9p, ये क्या आ गया, पक्का देख लो जरा एक बार, समेशन एफ एक्स, यही आ रहा है ना, ठीक है। इसको ऐड नहीं करना, बस इसे प्लस p 9p लिखना है और बाकी सबको ऐड करना। अब फॉर्मूले पे पहुंचो। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन
समेशन एफ। ये 7.5 गिवन है, ये तुमने निकाला है 303 प्लस 9p, ठीक है, और ये आपने जोड़ा हुआ है कितना, 41 प्लस p। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 41 प्लस p इंटू 7.5 इज इक्वल टू 303 प्लस 9p। कितना हो गया, इधर मल्टीप्लाई करो 75 और 41 को 5, 20 और 7 27, 2 7 24 30.75 नहीं 307.5 प्लस 7.5p, ठीक है, माइनस 303 इज इक्वल टू 9p। इसको भी इधर ले जाओ, माइनस 7.5p, कितना होती है 4.5 इज इक्वल टू 1.5p। तो इससे काटोगे 3 आ जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपसे कहेंगे। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। तो जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो भाई एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो, देन यू विल बी गिवन ओनली वन वैल्यू ऑफ मीन, केवल एक मीन की वैल्यू गिवन होगी। और जब उसने कहा 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपकी गायब है, तो साथ में आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा। अगर 2 चीज़ निकालनी है तो 2 वैल्यूज गिवन होंगी, अगर एक चीज़ निकालनी है तो एक वैल्यू। जब एक ही निकालनी है तो मीन ओनली मीन विल बी गिवन, और जब 2 फ्रीक्वेंसी अगर मान लो मैं इसे भी यहाँ से मिस कर देता, क्यों लिख देता इसकी जगह, तो फिर इसका सम भी वो आपको जरूर देते हैं, समेशन एफ की वैल्यू आपको देते हो। अब ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं जिसमें ये सारी दे रखी होती है, इसमें से कोई वेरिएबल हो जाता है। इसमें मैं इसकी जगह 9 की जगह x लिख दूँ, और ये सब दे रखा है मुझे, ये भी 3 दे रखा है, ये भी 8 दे रखा है, सब कुछ गिवन है मुझे, एवरीथिंग इज गिवन। बस केवल उसने कहा भी ये x निकाल दो और मीन गिवन होगा, तो आप खुद से भी वही तरीका करते हैं, है ना। जैसे यहाँ का मिसिंग होगा, यहाँ भी 9x ही बन जाएगा, करने का तरीका सेम रहेगा। समझ में आ गई बात मेरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अभी मैं इनको भी बताऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड में मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब होती है तो क्या करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे बिना किसी, अब और किसी को कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, ताकि क्वेश्चन के बीच में ये लगा समझ में नहीं आया। है किसी को डाउट, सबको आगे समझ में, तो अब अगला क्वेश्चन अपने आप करोगे ये, और कॉपी में नहीं झाँक रहे हैं दूसरे की, अपने आप करना है। इसको आपको सेकंड वाले मेथड से करना है, इसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। एज्यूम मीन मेथड, ये शॉर्टकट मेथड है, उससे आपको इसका मीन निकाल के दिखाना है, जल्दी से निकालिए फटाफट। 984.5 है, तो पहले u निकालेंगे, इधर ध्यान दे दो बेटा। इसको मान लो मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा कि आपका u कितना हो जाएगा, ये तो सामने 0, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, है ना। तो FU निकालो, तो कितना आ गया, ये 4 8 2 284 -265 0 271 178 48 यही गलती करती है 48 985.52। अब देख लेंगे, तो ये कैलकुलेशन होगी 4 4 8 8 16 17 और 7 7 14 4 497 और ये कितने हुई 549 549। यस सर, तो 549 में से माइनस कर दो, 52 आ रहा है माइनस का, है ना। यस सर, तो ये तो आ गया FU, और समेशन है कितना आ रहा है 1343 सर 1343। अब ये कैलकुलेशन एडिशन ही नहीं होगी, तुम सब प्रॉब्लम क्या करोगे। मीन होता है 1060 माइनस 52/1343 इंटू 400 400,
तो ये आपको कैलकुलेशन करनी है 0 0 48 520। इसको कैलकुलेट करना है जरा बच्चों, अलग से डिवाइड करो। 20800 को 1340 से करो। ऐसे क्वेश्चन बोलवा सकते हैं ऐसे ही आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे, बेकार है तो पढ़ना। हमको पेपर बना के ऐसे ही लग रहा है। 984.51 is the answer. 984.51 ये आंसर है। ठीक है सर। और सर मैंने ए नीचे में नंबर दिया। तो पहला काम मिड वैल्यूज निकालने का होता है, क्योंकि क्लास इंटरवल है तो वी विल अप्लाई। अब इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो आप, ठीक है। और देखो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी डायरेक्ट मेथड से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टेप डेविएशन से करो। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपके पास अगला नंबर निकालने का है u। तो पहले आप इसमें से बीच वाली वैल्यू कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो मैंने इसको कर लिया मान 200 भी लीजिए। ले सकते हैं। हैं? 200 बीच की। 200 का है इसमें। पर आपने तो बात कि बीच की कोई भी ले सकता है जो तो उससे तेरे को लगता है आसान हो जाएगा। हाँ ले लो, कोई भी ले कर ले। ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कर ले इसको कर। 200 लेके कर, मैं तो 225 लेके आ रही हूँ। नहीं तो 200 लेके कर। ठीक है। समेशन है बताओ कितना है। ठीक है, आपका मीन आ गया 266.25।